हेलो एवरीवन, वेलकम टू निदान टीचर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू पोएम विच इज़ आफ्टर योर चैप्टर अ नेल्सन मंडेला। एंड ये पोएम जिसने लिखी है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। ओके, इस पोएम के अंदर जो लेस्ली नॉरिस हैं यानी कि जो पोइट हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर बहुत ही क्रूअल्टी की जा रही है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर उन्होंने टाइटल भी चला करके कंट्रास्टिंग रखा है। देखिए, यहाँ पर जो टाइटल है उसमें है टाइगर इन द जू, लेकिन जब आप टाइगर को इमेजिन करते हैं, क्या फर्स्ट इंस्टेंस में आप टाइगर को एक जू में इमेजिन करते हैं? ऑब्वियसली नॉट। हम लोग जब टाइगर के बारे में सोचते हैं या कोई भी जब टाइगर का मेंशन करता है कहीं पे भी, तो टाइगर को एकदम जंगल में देखा जाता है, शिकार पकड़ते हुए, दौड़ते हुए, घूमते हुए, एकदम राजा की तरह घूमते हुए। ओके, तो टाइगर को हम फर्स्ट इंस्टेंस में देखते हैं हम उसके नेचुरल हैबिटेट में। कहाँ पर? जंगल में, फॉरेस्ट में। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो टाइगर है वो कहाँ बंद है? वो जू में बंद है। तो उस वाइल्ड एनिमल को यानी कि टाइगर को हमने वहाँ से निकाल करके जू में बंद कर दिया है, जस्ट फॉर आवर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर आवर इनकम, जस्ट फॉर अस। ओके, नाउ यहाँ पर वो टाइगर का एग्जाम्पल लेते हुए बाकी सारे एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते, मतलब जिनके साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंट्रास्ट दिखा रहे हैं। देखिए आप लोग, पोएम देखेंगे हम लोग। सो अ पोएम कंट्रास्ट दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम के अंदर वो कंट्रास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं, एक टाइगर जो जू में बंद है उसका, एक टाइगर जो उसके नेचुरल हैबिटेट में होता है उसके साथ। सो दिस पोएम्स मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो जो ये पोएम है ये जू से स्टार्ट होती है, यानी जू वाले टाइगर से स्टार्ट होती है, फिर ये जंगल वाले टाइगर पे जाती है, एंड देन ये अगेन वापस कहाँ पर आकर खत्म हो जाती है? ये वापस से जू वाले टाइगर पे आके खत्म हो जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो अभी हम जब ये पोएम पढ़ेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि जो कौन कौन से स्टैंजाज है जो टाइगर इन द जू में के बारे में बात कर रहे हैं, एंड कौन सा स्टैंजा है जो टाइगर इन द जंगल के बारे में बात कर रहा है। ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएम। Now he stalks in his vivid strips the few steps of his cage, on the pads of velvet quiet in his quiet rage. Okay, so stalks का मतलब होता है चलना, vivid strips का मतलब होता है, आप देखते होंगे टाइगर के ऊपर ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी हुई रहती है। अब आप वो ब्लैक के ऊपर ऑरेंज समझे या ऑरेंज के ऊपर ब्लैक समझे, बट ऐसे लाइंस बनी हुई रहती है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, नाउ द क्वाइट स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मतलब यानी वो पिंजरे में बंद है और उसके वो कुछ कदम ही चल पा रहा है। तो वो स्टॉक करता है यानी वो चलता है अपनी उन चमकीली धारियों के साथ। विविड का मतलब होता है ब्राइट, तो अपनी उन ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ कुछ कदम चल रहा है वो अपने केज के। ठीक है, एंड ऑन हिज वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब उसके जो पैर है, ऑब्वियसली उसने चप्पल तो पहनी भी नहीं है, लेकिन उसके जो पैर है नीचे से वो एकदम मोटे मोटे सॉफ्ट से हैं, तो अपने पैड्स पे यानी अपनी पगथलियों पे चल रहा है वो। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज। और वो कैसे चल रहा है? वो चल रहा है एकदम गुस्से में। अब उसको गुस्सा बहुत तेज आ रहा है बिकॉज उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है एंड वो कुछ कर नहीं सकता है, वो अपना शिकार नहीं पकड़ सकता है। उसको जो दिया जा रहा है उसको वो खाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा अभी कैसा है? उसका गुस्सा अभी बाहर नहीं आया है, उसका गुस्सा अंदर है, उस टाइगर के अंदर। वो बाहर गुस्सा कैसे निकाले? ठीक है, सो ये वाली जो स्टैंजा है ये बात कर रही है टाइगर इन द जू के बारे में। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो पोएट है वो बात कर रहे हैं टाइगर इन द जू के बारे में। वो बता रहे हैं कि वो कुछ ही कदम चल पा रहा है अपने केज के। ठीक है, और बहुत ही शांति से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर वो जो शांति है वो एक्चुअल में शांति नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। ठीक है, नाउ ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मतलब छिपना। आपने देखा होगा कि जो टाइगर है वो कभी भी सामने से नहीं आते, अगर सामने से आएगा तो ऑब्वियसली उसका शिकार भाग जाएगा, तो वो छायादार पेड़ों में या घनी झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ रहता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी ग्रास होती है, ठीक है, लंबी लंबी जो ग्रास उगी हुई रहती है, लंबी लंबी जो झाड़ियाँ उगी रहती है, उनके पीछे से चलता हुआ निकल करके एकदम से अचानक से सामने आता है। ठीक है, नियर द वाटर होल, कहाँ पर आता है सामने? वाटर होल के पास। वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ से एकदम अच्छे हष्ट पुष्ट डियर जो है वो जहाँ से गुजरते हैं। ऑब्वियसली डियर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं और टाइगर वहीं रहता है छुपा हुआ उनका शिकार करने के लिए। सो यहाँ पर कौन सा टाइगर की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है टाइगर इन द जंगल वाले की। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज। टाइगर को जू में नहीं होना चाहिए अभी, टाइगर को कहाँ होना चाहिए अभी? टाइगर को होना चाहिए अभी छुपा हुआ किसी शेडो यानी किसी छाया के पीछे, और लंबी लंबी ग्रास से सरकते हुए उसे होना चाहिए
नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, और वो कौन सी जगह होगी छुपने वाली, वो एक वाटर होल होगी, वाटर होल के पास जहाँ पर अच्छे अच्छे डियर्स आते हैं ताकि वो उनका शिकार कर सके. ठीक है. नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. और उसको क्या करना चाहिए, अपना शिकार पकड़ने के साथ साथ ही उसको घरों के आसपास मंडराना चाहिए, घूमना चाहिए. ठीक है, गुर्राना चाहिए. ठीक है, एकदम डराव, मतलब आवाज़ निकालनी चाहिए डरावनी, जिससे लोग डरे. सो एट द जंगल्स एज, कहाँ पर, जहाँ पर जंगल खत्म होता है, जंगल के पास से ही विलेज स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, वहाँ पर वो मंडरा रहा है आसपास, तेज तेज दहाड़ रहा है. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉज, और क्या कर रहा है, बेयरिंग मतलब होता है दिखाना, वो दिखा रहा है अपने एकदम चमकीले से दांत, सफ़ेद कलर के एकदम शार्प, एंड उसके क्लॉज और उसके पंजे दिखा रहा है वो वहाँ पर खड़ा होके. एंड टेरराइजिंग द विलेज, और वो सब चीज़ें दिखा करके, दहाड़ करके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कर रहा है विलेज वालों को डराने की कोशिश. यही सब उसको करना चाहिए. एक्चुअल में टाइगर को यही सारी चीज़ें सूट करती है. तब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर होता है तो टाइगर यही करता है, वो शैडोज़ के पीछे छुपता है, अपना शिकार पकड़ता है. ठीक है, जंगल के एज पे जब वो जाता है तो उसके पास में जो भी विलेज होता है उसके लोगों को वो डराने की कोशिश करता है, दहाड़ता है बहुत ज़ोर से. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो एक कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है, बंद है. कंक्रीट सेल, सीमेंट, पत्थर, लोहे, इन सब से बनी हुई सेल, छोटी सी सेल, उस कंक्रीट सेल के अंदर वो बंद है. और उसकी स्ट्रेंथ जो कुछ भी है, उसकी जितनी भी ताकत है जो वो जंगल में दिखाता है अपना शिकार करते वक्त, लोगों को डराते वक्त, वो सारी की सारी स्ट्रेंथ कहाँ पर बंद है, बार्स के पीछे, यानी सलाखों के पीछे बंद है. ठीक है, वो जो जेल में बने हुए नहीं रहते एकदम लंबे लंबे लोहे वाले पाइप्स, जिसको पकड़ करके हम बात करते हैं. ठीक है, एंड उनके पीछे उसकी पूरी की पूरी ताकत बंद है, क्योंकि वो जेल के अंदर कुछ नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर जेल के अंदर वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा, पहली बात तो करेगा किसको, किसी को नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कंक्रीट की सेल में बंद है, वो एकदम मजबूत सेल में बंद है. सो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो वो वहाँ पर सिर्फ चल सकता है, वो अपनी उसकी केज में जितनी स्पेस है उस स्पेस के अंदर वो सिर्फ चल सकता है, एकदम पावरफुली चल सकता है. और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, वो विजिटर्स जो भी उसको देखने के लिए आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है कि भाई आए होंगे कोई देखने, क्योंकि उसे फील ही नहीं हो रही उसकी पावर, क्योंकि वो बंद है एक कंक्रीट सेल के अंदर, एक मजबूत सेल के अंदर, एक छोटी सेल के अंदर, और उसको कोई ताकत महसूस नहीं हो रही है अपने अंदर. और अगर उसको ताकत महसूस हो भी रही है तभी वो कुछ नहीं कर पा रहा है. ठीक है, नाउ he hears the last voice at night, the patrolling cars, and he stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और लास्ट में उसको जो आवाज़ सुनाई देती है वो सिर्फ और सिर्फ उन पेट्रोलिंग कार्स की होती है जो वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए आ रही है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकीली आंखों से जिनमें बहुत सारी ताकत, बहुत सारा एकदम स्ट्रेंथ भरी हुई है, उन आंखों से वो सिर्फ रात में किसको देख पा रहा है, वो सिर्फ रात में उन तारों को देख पा रहा है जो आसमान में चमक रहे हैं. इससे ज़्यादा वो टाइगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एक टाइगर जो एक पिंजरे में बंद है उसको कैसा फील हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम उसको क्या करना चाहिए. उसको करना चाहिए कि वो आराम से जंगल में घूमे, अपना शिकार करे, लोगों को डराए, लेकिन टाइगर वो कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि टाइगर कहाँ पर बंद है, टाइगर एक जू में बंद है. तो इस पोएम के थ्रू जो पोइट हमको मैसेज देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि हमें वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने देना होगा, हमें उन पर अत्याचार नहीं करने होंगे. ठीक है, बिकॉज सब लोग अपने नेचुरल स्टेट में ही थ्राइव करते हैं, सब लोग अपने नेचुरल स्टेट में ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं. सो यहाँ पर वो एनिमल्स के बारे में हमें मैसेज देना चाहते थे थ्रू अ टाइगर, जिसको हमने किस में बंद कर दिया है, जू में बंद कर दिया है. ओके, कमिंग ऑन टू द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. राइमिंग स्कीम एक बार आप लोग देख लेंगे. ओके, राइमिंग स्कीम मैंने आप लोगों को शायद पहले वाले पोएम्स में बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, वील डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. ओके, अब आप लोगों को राइमिंग स्कीम में करना क्या होता है, लास्ट वाले वर्ड्स को देखना होता है. सी दिस वंस, स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज. स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज. अब देखेंगे स्ट्राइप्स और क्वाइट और केज और रेज, इन चारों का जो साउंड आ रहा है कैसा आ रहा है, वो क्या सबका साउंड सेम है? ऑब्वियसली नॉट, सबका साउंड सेम नहीं है, सबका साउंड सेम नहीं है. स्ट्राइप्स, क्या स्ट्राइप का साउंड इन तीनों में से किसी के साथ मैच हो रहा है? नो, तो इसको हम दे देंगे ए. ठीक है, अब अगर इस स्ट्राइप का साउंड किसी भी और साउंड के साथ मैच होगा तो उसको भी हम ए ही नेम देंगे. ओके, इन द
only in the first stanza. We are not talking about the extra stanzas or the next or the all stanzas of the poem. हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम देखेंगे केज. क्या केज को हम पहले तो बी नेम देंगे एंड क्या हम देखेंगे केज, क्वाइट, रेज किसी के भी साथ मैच कर रहा है. ऑब्वियसली मैच कर रहा है किसके साथ, रेज के साथ. किसके साथ मैच कर रहा है, रेज के साथ. तो देखेंगे स्ट्राइप्स किसके साथ मैच हुआ. स्ट्राइप्स को हमने दिया ए, क्योंकि वो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, लेकिन वो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन. सो स्ट्राइप्स को हमने ए दिया है. देन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज को हमने बी दे दिया है नेम. और केज को हमने देखा है क्या वो क्वाइट के साथ मैच हो रहा है, नो. क्या वो रेज के साथ मैच हो रहा है, यस. केज, रेज दोनों का साउंड एकदम एंड में बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, तो हमने दोनों को ही क्या दे दिया है, बी. नाउ क्वाइट, लेफ्ट विद द अलोन वर्ड, लेफ्ट द अलोन वर्ड, तो हमने इसको नाम दे दिया है सी. तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी सी बी. क्या बनेगी, A, B, C, B. Okay, this is not the rhyming scheme of the poem. This is the rhyming scheme of this first stanza of the poem. Now coming on to the next stanza. Next stanza में देखेंगे हम लोग shadow, grass, hole, pass. Shadow again A. क्या shadow किसी के भी साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है. grass B. क्या grass किसी के साथ मैच हो रहा है, yes हो रहा है pass के साथ. तो A, B, grass को B दिया है, pass को B दिया है. hole इसको हम लोग देंगे C, क्योंकि ये अकेला रह गया है ना और ये किसी के साथ मैच भी नहीं कर रहा है, तो इसको हम नया कोड दे देंगे. तो ये बन जाएगा ए बी सी बी अगेन. लेकिन अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, तो आप उस स्टेंजा के अंदर राइमिंग स्कीम बताएंगे उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ये चारों वर्ड्स लिखे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि ए बी बी सी कर दिया या ए बी सी बी इसकी एक्चुअल राइमिंग स्कीम है. तो ये स्कीम बताएंगे इसी सीक्वेंस के अंदर ए बी सी बी. और जब आप इनके वर्ड्स लिखेंगे तो वर्ड्स भी सेम सीक्वेंस में. फर्स्ट स्ट्राइप्स, देन केज, देन क्वाइट, देन रेज. क्लियर टू एवरीवन. तो आप बाकी 3 स्टेंजास के राइमिंग स्कीम्स खुद से निकालेंगे एंड बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह गया है पूछना, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल कवर दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय, हैव अ नाइस